बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आज हमारा सबक 7 है और उन्वान है हुब्बुल वतनी। बेलिफ्ट हमारा 34 है। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम निकात और अज्जा से मुताल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सके। आज हमारा जो हासिल ताल्लुम है वो सुनने का है। सुनकर आपने अहम निकात, अज्जा से मुताल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात को बयान करना है। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, तसलसल की इस सरगर्मी को मुकम्मल कर लें। वो लोग मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते जो तालीम हासिल नहीं करते। किसी भी इबारत को सुनकर अहम निकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान करने के कुछ असूल हैं जिन्हें सीखकर आप कोई भी इबारत को बयान कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है कि इबारत को गौर से सुनना। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप कैसे बयान करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो आपने सुनना है कि इबारत में कहा क्या जा रहा है। इबारत तवज्जो से सुनने के बाद आपने उसके मौजू और मरकजी ख्याल को समझना है कि सबसे अहम बात क्या की गई है। अहम अल्फाज और नकात नोट कर लें ताकि आप उसे दोहरा सकें। मालूमात, ख्यालात, मुशाहिदात बयान करने का एक तरीका है, वो ये है कि मुशाहिदात बयान करते हुए बताएं कि क्या आपने ऐसा कोई वाकया अपने इर्द गिर्द देखा है तो उसका नतीजा क्या निकला। अगर आपने जो इबारत पढ़ी है उससे मुतल्लिक कोई आपको कोई वाकया आता है उससे मुतल्लिक, तो आप उसको भी बयान कर सकते हैं कि इसी तरह का वाकया मैंने भी सुना था, उसे अपने अल्फाज में बयान करें। इस तरह बयान करने से आपको जुमलों की तरतीब अदा करने का तरीका आ जाएगा। खुद जहन में अल्फाज को, जुमलों को मुनज़्ज़म करने का तरीका आएगा। हमारा सबक आज का ये है, इस इबारत को हम गौर से पढ़ेंगे और इसमें से हमने अहम मालूमात अख़ज़ करेंगे और उसको बयान करेंगे। तलबा को चाहिए कि वो अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दें ताकि मुस्तकबिल में वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। वतन से मोहब्बत सिर्फ जज्बात और नारों की हद तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी गुफ्तगू और किरदार में उसकी झलक नजर आनी चाहिए। एक मुहिब्बे वतन शख्स वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करता है और ऐसा इंसान ही अच्छा शहरी होता है। वो अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहता है। जिस तरह हमें अपना घर अजीज होता है, इसी तरह वतन भी अजीज होना चाहिए। खुदा हमारे मुल्क के पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। अब इसमें क्या अहम बात बताई गई है, इस इबारत के जो अहम अज्जा हैं वो हमने नोट कर लिए हैं। सबसे पहले तो इसमें वतन की तारीफ की गई है कि हम यहाँ पैदा होते हैं, रहते हैं, ये हमारी यादों की जगह होती है। दूसरी चीज जो इसमें बयान की गई है वो है हुब्बुल वतनी का तकाजा क्या है कि अगर आप वतन से मोहब्बत करते हैं तो आपको वफादारी करनी है और मुल्की मसनूआत का इस्तेमाल करना है। तीसरी बात जो इसमें बताई गई है वो है जिम्मेदारी, कि आप अपने फराइज की अदाई और कानून का एहतराम करें। ठीक है, और इसके बाद आपका जो अपनी राय है उसका इजहार करें। जैसे मेरे ख्याल में ये इबारत हमें सिखाती है कि जब हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हुब्बुल वतनी सिर्फ नारों का नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदार शहरी बनने का नाम है। तो इस इबारत में हमने जो पढ़ा उसके अज्जा हमने अलहदा कर लिए हैं और अब हम इस इबारत के मुतल्लिक अपनी राय का बहुत आसानी से इजहार कर सकते हैं कि इस इबारत में हुब्बुल वतनी का दर्ज दिया गया है। और हुब्बुल वतनी का मतलब ये है कि हम अपने मुल्क की मसनूआत इस्तेमाल करें, अपने मुल्क के जो है अपनी जिम्मेदारियां हम पर आयद हैं उसको अच्छे तरीके से अदा करें और तमाम काम जो है एहसन तरीके से अंजाम दें। तदरीसी जांच का ये सफ़ा है, इसमें आपने सबक हुब्बुल वतनी मौल्लिम से सुनने के बाद उसके अहम नकात तरतीब बार लिखकर उसके मुतल्लिक मालूमात और ख्यालात ग्रोही सूरत में बयान करनी है, यानी कि ग्रोह बनाकर आपने बात करनी है। अल्फाज को आपने मिला देना है माने से, ठीक है, इस तरह कर लेना है आपने। उसके बाद तदरीसी जांच का ये सफ़ा आपकी वर्कबुक पर मौजूद है। इस सवाल का जवाब आपने सबक पढ़कर यहाँ पर लिख देना है।
یہ آپ کا گھر کا کام ہے. ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کے سبق میں موجود ہیں. ان کو پڑھیں, سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور ان کے جوابات آپ لکھیں. امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.